तो अभी हम लोग सीखते हैं सेल रिटर्न हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली SALES सेल्स लिख लेना है मुझे और सेल रिटर्न पे क्लिक करना है। सेल रिटर्न पे क्लिक किया मैंने। अगर पुराना कोई सेल रिटर्न बना है तो उसे चेक कर लूंगा व्यू ऑल से, और अगर नया बनाना है तो नया क्रिएट नहीं करना पड़ेगा मेरे को। अगर फुल इनवॉइस सेल रिटर्न होगा तो बस यहाँ पे आपको बिलिंग नंबर डालना है जो आपका इनवॉइस नंबर है, और रीजन आपको रॉन्ग आइटम डिलीवर करके सेव कर लेना है। अगर आपका पार्शियल है तो आपको बिल नंबर डाल दीजिए और अपने प्रोडक्ट का नाम जो उस इनवॉइस से आपको हटाना है, और सेलेबल क्वांटिटी अगर 10 आपने रोमांस लिखा है, 10 में से आपको 5 निकालना है तो आप 5 यहाँ पे डाल दीजिए, और रॉन्ग आइटम डिलीवर्ड अनसेलेबल क्वांटिटी 0, और जाके आप सेव कर लीजिए। आपका ऐसे होता है सेल रिटर्न। ठीक है। और दूसरा हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना करेंट स्टॉक रिपोर्ट। करेंट स्टॉक कैसे चेक करेंगे? CUR लिख लेंगे, करंट बस आ ही जाएगा आपका सारा ये। गोडाउन में आप जाके मेन गोडाउन सेलेक्ट कर देंगे, फिर प्रोडक्ट हायर की वैल्यू में लेवल में 600, प्रोडक्ट हायर की लेवल वैल्यू में सेलेक्ट और कर लीजिए, फिर नीचे जाके यहाँ से आप ओके कर लीजिए। और फिर इसे जनरेट कर लीजिए। ये जनरेट एक्सपोर्ट टू एक्सेल में हो जाएगा। रिपोर्ट डाउनलोड हो रहा है, ये एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। रिपोर्ट आपका डाउनलोड हो गया, करंट स्टॉक रिपोर्ट। ठीक है। सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे आ गए, और आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं आपको, ये हो गया मैं अपना DMS का पार्ट कैसे हम लोग बिलिंग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे रिपोर्ट्स। होम पे एक बार आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है जो ग्राफ आइकन है, उसे हम लोग रिपोर्ट्स एंड एनालाइजर पेज कहते हैं। उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको पूरा आपका रिपोर्ट डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप मल्टीपल तरीके से सर्च कर सकते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट नेम से सर्च कर सकते हैं, या बॉट से सर्च कर सकते हैं, या तो आप मैनुअली खुद से फाउंड कर सकते हैं। अगर मेरे को ऑर्डर जानना है कि इस पार्टी का कितना ऑर्डर आया है तो मैं वही यहाँ से ढूंढ लूँगा। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में जाऊँगा, फिल्टर लगा हुआ है मेरा, जनरेट नाउ करूँगा और इसे एक्सेल कर लूँगा। एक्सेल में हो जाएगा, फिर मैं अपना ऑर्डर इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। ऐसे होता है आपका डाउनलोड। ये है मेरा ऑर्डर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सुपर का पार्टी है तो सारा सब डिब्बी का डिटेल्स सारा है। ठीक है। अगर मेरे को जानना है कि इसके बाद मेरा स्टॉक रिपोर्ट, तो मैं ऐसे करंट स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता हूँ। सेल रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स विद रिटर्न रिपोर्ट। यहाँ पे मैं फिल्टर लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स विद रिटर्न रिपोर्ट का। इसे मैं बस जनरेट नाउ करूँगा और मेरा पूरा मेन सेल का निकल जाएगा। अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि इसने अपने कोई भी बिल को डिलीवर्ड स्टेटस में मार्क नहीं किया इस पार्टी ने। ठीक है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स विद रिटर्न रिपोर्ट नहीं आ रहा है। यही मेन रिपोर्ट है डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स विद रिटर्न रिपोर्ट, क्योंकि इसमें परफेक्ट अमाउंट आता है कि आपने कितने सेल किए, आपने कितने रिटर्न किए हैं, रिटर्न के बाद कितना आपका सेल अमाउंट है। ठीक है।
तो अगर आप बाकी रिपोर्ट चेक करेंगे तो उसमें प्रॉपर्ली आपका सेल नेट अमाउंट मिसमैच हो सकता है, क्योंकि उसमें रिटर्न काउंट नहीं होता है। परचेज रिपोर्ट में आप जीआरएन परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपने क्या परचेज किया है और किस तारीख को किया है। ठीक है, परचेज स्टेटस रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं जो आपने ऑर्डर दिया था वो आपने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। उसके बाद है आपका रिपोर्ट मास्टर रिपोर्ट्स, कस्टमर मास्टर में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितने पार्टियां, अगर आप सुपर है तो आपके कितने सब डीबी हैं और उनका डिटेल्स क्या है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो आउटलेट का जनरेट नाउ यहाँ पे करेंगे आप, और एक्सेल में इसे एक्सपोर्ट करके आप उसका डिटेल फाइंड कर सकते हैं। यही सिंपल तरीका है, आप अपने तरीके से इसे रिपोर्ट एनालाइजर से देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।